Welcome to our channel. Let's come to topic. What is data structure? तो हम लोग जहाँ तक कि ये जान रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर, यदि मैं नॉर्मल थ्योरेटिकल टर्म में यदि मैं बताऊँ तो डेटा स्ट्रक्चर इसमें हम लोग जानते हैं डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ डेटा। तो इसको मैं नॉर्मल टर्म में, हम लोग अपने जो लाइफ टर्म की बात करते हैं उसमें हम लोग समझने की बात करते हैं। तो हम लोग अपने घर में किसी भी सामान को, मैं एक एग्जांपल के साथ यदि ये करूं तो हमारे घर में किसी भी सामान को प्रॉपरली हम लोगों को मैनेज करने की उतना ज़रूरत नहीं होती है। हमने कंप्लीट एक सेक्शन उतना नहीं बना रहे होते हैं कि लाइक फूडिंग सेक्शन, क्लॉथ सेक्शन, इस तरह का हमारा कोई ऐसा सेक्शन नहीं होता है, बिकॉज हमने एक स्मॉल डेटा पे वर्क कर रहे होते हैं। बट यही जब हम एक लार्ज डेटा, एक मॉल में हम लोग जाते हैं तो वहाँ सारे इसका डिफरेंट सेक्शन रहता है हमारे पास। वहाँ आप यदि देखिएगा कि फूड सेक्शन का डिफरेंट है, हमारा क्लॉथ सेक्शन अलग है, बिकॉज वहाँ हमारे पास इतने लार्ज डेटा है। अब आप नॉर्मल सेटअप में आप सोचिए कि यदि हमारे क्लॉथ सेक्शन में हमारा वहाँ ही यदि फूड मिक्स हो तो आप कभी भी उस मॉल में विजिट करना पसंद करेंगे? नहीं ना। तो सेम वही हमारा टर्म इसमें रहता है कि हम जब एक लार्ज डेटा की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ हमें एक प्रोसेस की, एक हमें स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है कि उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके हम उस डेटा को मैनेज कर सकें। तो अभी तक में आपने जो भी प्रोग्राम बनाया, आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं कुछ इससे, जैसे कि एरे से या स्ट्रिंग से, इन सारी चीज़ों पे आपने जो डेटा पे, अपने लेस डेटा पे प्रोग्राम बनाया है। इसके लिए हमें एक किसी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अब हम मिलियंस ऑफ डेटा की बात करें, यदि एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा की बात करें तो वहाँ हमारे पास कोई एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ डिफरेंट चीज़ों से डील करने वाले हैं। हमें मेमोरी की ज़रूरत होती है कि मेमोरी को हम कैसे मैनेज करें। हमें स्टोरेज एरिया के साथ साथ हमें प्रोसेसिंग की फास्ट प्रोसेसिंग भी हो, टाइम को हमें मैनेज करके चलना है, क्योंकि एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा पे हमें क्या ऐसा हम लोग स्ट्रेटजी को यूज करें जो कि हमारा प्रोसेस फास्ट रहे। दैट इज ऑल अबाउट डेटा स्ट्रक्चर। यदि हम लोग सिंपल टर्म में समझें तो हम अब एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को हम इफ़िशिएंटली वर्क करने की बात कर रहे हैं, वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। तो अभी तक जो हमने प्रोग्रामिंग किया था, नॉर्मल सेटर में हम समझें कि हमने प्रोग्रामिंग ऑलरेडी कर रखा है, प्रोग्रामिंग अब हमें आता है, बट अब हम एफिशिएंट प्रोग्रामिंग की एक तरह से किसी भी वर्क को हम एक बेटर वे में करने की बात कर रहे हैं। सो यहाँ हम लोग डेटा स्ट्रक्चर से डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब जानते हैं क्या कि यहाँ डेटा स्ट्रक्चर में किन सारे टूल्स को, जैसे कि होता है किसी भी वर्क को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं। तो यहाँ टूल्स जो है हमारा एरे है, स्ट्रिंग है, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ एंड हैश टेबल। ये हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करने के लिए, डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारे टूल्स हैं, ठीक है। इसे ही हम लोग डेटा स्ट्रक्चर के टर्म में हम लोग जो पढ़ते हैं, ये टोटल हमारा यही रहता है, ठीक है। अब एक यहाँ क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से मोस्ट ऑफ द टाइम आता है कि डेटा स्ट्रक्चर का प्रोग्रामिंग हम करेंगे किस पे। तो हमने सबसे स्टार्ट में समझा कि डेटा स्ट्रक्चर इज ए कॉन्सेप्ट। जब हमने सबसे फर्स्ट वर्ड हमने समझा कि एक कॉन्सेप्ट है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉर्मल सेटर में नहीं है। तो कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम किसी भी डिफरेंट टूल को यूटिलाइज कर सकते हैं। इट कैन बी सी लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, इट्स योर चॉइस। तो ये हमारे लिए मैटर नहीं करता है कि किस लैंग्वेज में, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हायर लैंग्वेज की बात करें लाइक पाइथन या जावा, उन्होंने ऑलरेडी वहाँ जावा की बात करें कलेक्शंस दे रखा है, या पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर की बात करें वहाँ लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी ऑलरेडी हमारे पास रहते हैं, जो कि हमारे वर्क को बहुत ईजी कर देता है। तो हमें यदि इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लेवल पे सीखना है, सो बेटर चॉइस C और C++। You can utilize C++, your STL
स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी हमारा ऑलरेडी इसमें अवेलेबल है, बट आपको मैनुअली इन सारी चीज़ों को नॉर्मल क्लास का यूटिलाइज करके या स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करके यदि आप इम्प्लीमेंट करते हो, सो इट्स बेटर चॉइस। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें से कि हमारा टाइप, डेटा स्ट्रक्चर का टाइप कितना है। तो हमने इसको नॉर्मली इसके प्रोसेसिंग पे कि हमारा ये किस तरह से डेटा को मैनेज करता है, इस चीज़ पे हमने इसको कैटेगराइज किया है। पहले तो हम लोग सिंपली यदि समझें तो इसको हम लोग नॉर्मली दो पार्ट में बांटते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव हमारा उस तरह के डेटा स्ट्रक्चर हैं जो ऑलरेडी हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, उस तरह के डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के टर्म में बोलते हैं। एंड नॉन प्रिमिटिव जो हमारा एग्जिस्ट नहीं, वो किसी और के हेल्प से बनता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी डेटा टाइप पढ़ रखा है सी में या C++ में। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप विच इज कम्स विथ लैंग्वेज, दैट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो हमें क्या है कि अलग से उसकी फंक्शनैलिटी को यदि इन्हांस करते थे तो हम लोग डिराइव्ड बोलते थे। तो उसी तरह से जो एग्जिस्ट करता है वो हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, और जो हमारा एग्जिस्ट नहीं उसके हेल्प से हम कॉन्सेप्ट के टर्म में हम बना रहे हैं तो उसको हम लोग नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। तो हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो एरे हमारा एग्जिस्ट करता है, ये हमारा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। स्ट्रिंग हमारा एग्जिस्ट करता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट हमारा एग्जिस्ट करता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक हम लोगों का एग्जिस्ट नहीं करता है, स्टैक को हम आइदर एरे और लिंक लिस्ट की हेल्प से हम बनाते हैं, तो स्टैक हमारा क्या होगा, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होगा। हमारा क्यू एरे या हम लोग लिंक लिस्ट की हेल्प से क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हो गया। ट्री नॉन प्रिमिटिव, ग्राफ नॉन प्रिमिटिव, हैश टेबल नॉन प्रिमिटिव। तो यदि हम लोग एक तरह से कैटेगराइज करें इसको, तो प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव के टर्म में यदि हम लोग करते हैं तो एरे, स्ट्रिंग एंड लिंक लिस्ट आर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, एंड स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ एंड हैश टेबल आर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। अब हम लोग टाइप की बात करते हैं। तो हमने इसको, जैसा कि अभी जस्ट मैं डिस्कस कर रहा था कि प्रोसेसिंग के बेसिस पे हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है कि इसमें सिक्वेंशियल प्रोसेस होगा या हमारा हायरार्की या ट्री स्ट्रक्चर में हम लोग वर्क करेंगे। इन सारी चीज़ों के बेसिस पे हमने इसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया है, लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर उस तरह का है जिसपे हम लोग सिक्वेंसली लीनियर वे में हम लोग वर्क करते थे, जैसे कि एरे हमारा हो गया 1 by 1। हम लोग जानते हैं एरे के बारे में, मैं एरे के बारे में एक डिफरेंट जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वहाँ मैं एरे को और कहीं ज़्यादा बेटर डिटेल में मैं स्पेसिफाई करूँगा कि यहाँ हमारा एक्सेसिंग, हम लोग जान रहे हैं कि एक्सेसिंग हमारा दो तरह से होता है। यहाँ इंडेक्स बेस्ड जिसको हम लोग रैंडम एक्सेसिंग भी बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा सिक्वेंशियल एक्सेसिंग, 1 by 1 एलिमेंट को, तो सिक्वेंशियल एक्सेसिंग। सो एरे कैन बी एक्सेस सिक्वेंशली, दैट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्ट्रिंग कैरेक्टर सेट के बारे में हम लोग जानते हैं, तो स्ट्रिंग हमारा जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है। स्टैक 1 by 1 की बात कर रहे होते हैं हमारा, यहाँ हम लोग जानते हैं कि लास्ट इन फर्स्ट आउट कि हमारा ये है। इस चीज़ों को अभी मैं जब डिटेल में इसे हम लोग ये करेंगे तो हम देखेंगे कि सिक्वेंसली हमने एक्सेस किया, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्यू कैन बी एक्सेस सिक्वेंसली, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लिंक लिस्ट 1 by 1 एक्सेसिंग की बात करते हैं, लिंक लिस्ट हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लेकिन ट्री जब हम लोग ये करते हैं तो ट्री हायरार्की में हम लोग जानते हैं कि ट्री हमारा हायरार्की टर्म में हमारा यूज हो रहा होता है, तो उस केस में ट्री हमारा लीनियर एक्सेसिंग की बात नहीं करता है, तो इसलिए इसको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ग्राफ हम लोग जानते हैं कि हमारा एज एंड नोड के, एजेज एंड नोड्स जो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ हमारा इसमें कनेक्टिंग पॉइंट एंड नोड हमारा अवेलेबल रहता है, तो उस चीज़ों को ग्राफ के टर्म में हम लोग जानते हैं, तो ये भी हमारा नॉन लीनियर। बट हैश टेबल जो है ये हमारे प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है कि हमने इसे किस तरह से बनाया है। हैश टेबल का जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होता है वो उस तरह का बिहेवियर रहता है। सो हैश टेबल शोज ड्वेल नेचर। हैश टेबल को आप चाहो तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तरह भी यूज कर सकते हो एंड नॉन लीनियर की तरह, इसीलिए इसको हम लोग ड्वेल नेचर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं कि इसमें दोनों ही इसको।
तो अब हमारा टॉपिक आता है कि एरे। एरे होता क्या है, यदि सिंपल से टर्म में समझें तो हम लोग यही डिफाइन करते हैं कि एरे इज अ होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन। यहाँ हम लोग सिमिलर टाइप का हमारा डेटा का बंच होता है। इट कैन बी इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, किसी भी तरह का आपका हो सकता है इसमें। तो नॉर्मल सेटर में हम लोग एक फाइनाइट, लेकिन हम लोग जैसे कि सी या C++ के कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारा यहाँ साइज ऑफ एरे फिक्स रहता है। हम एरे के इसमें साइज में जब एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम उसको बताते हैं कि हमारे नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, इसीलिए बोला जाता है कि एरे हमारा फाइनाइट नंबर ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन। यहाँ कुछ हद तक जो हम लोग फैमिलियर हैं कि इंडेक्स बेस्ड हमारा होता है, एंड इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम 0। तो 0 से हमारा इंडेक्स ये रहता है, तो हमारा 0 लोकेशन, 1 लोकेशन, 2 लोकेशन, 3, 4। अब हमारा यदि इस एरे का नाम AR है तो हम लोग AR0 की बात कर रहे हैं, AR1, AR2। यदि मैं अभी AR1 की बात करूं तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 17। कि हम लोग किसी भी इंडेक्स के बेस पे हम लोग इसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो इसको क्लासीफाई करते हैं 2 टाइप में हम लोग करते हैं, सिंगल डायमेंशन एंड मल्टी डायमेंशन। कि 1 डायमेंशन में हमारा जो लीनियर एरे हम लोग जिसको जानते हैं, लीनियर ऑपरेशन इस पर परफॉर्म होता है, एंड मल्टी डायमेंशन मोर देन 1 डायमेंशन, इट कैन बी 2, 3, 4 और n नंबर, ये हमारा उस पर डिपेंड करता है। तो एरे के टॉपिक को हम लोग बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर से फैमिलियर होते हैं, क्योंकि अभी हमें सारे डेटा स्ट्रक्चर से एटलीस्ट फैमिलियर होना है। तो एरे से हम लोग बहुत हद तक ऑलरेडी पहले से भी फैमिलियर हैं और अभी भी हमने कुछ हद तक डिस्कस कर लिया। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्ट्रिंग की बात आती है। तो स्ट्रिंग हमारा डेटा स्ट्रक्चर, नॉर्मली हम लोग यही जानते हैं कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर जो हमारा रहता है इसको हमने स्ट्रिंग नाम दिया। यदि हम लोग C या C++ की बात करें तो सेट ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर को हमने स्ट्रिंग का नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ क्या है कि हम लोग बंच ऑफ कैरेक्टर, एक तरह से हमने इसमें एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को हमने ब्लॉक, नंबर ऑफ ब्लॉक के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और उसको हम लोग स्ट्रिंग का नाम दे देते हैं। तो इसमें सिंपली हम लोग एरे आप यूटिलाइज कर लीजिए। इसके लिए यदि आप बेसिक इसका यूज करते हैं C और C++ में STL जब हम लोग यूज करते हैं तो स्ट्रिंग यहाँ हमारा डिफरेंट एक डेटा टाइप यहाँ डिफाइंड है। बट यदि हम लोग नॉर्मल से टर्म में C को यूज कर रहे हैं, सो इन दैट टर्म स्ट्रिंग के टर्म में हम लोग कैरेक्टर एरे को ही यूटिलाइज करते हैं, और कैरेक्टर एरे के लास्ट में हमें बस एंड हम लोग नल पॉइंट से करते हैं। जो वहाँ हमारा नल कैरेक्टर हम लोग जो यूज करते हैं वो हमारा सिंपल से टर्म में /0 के टर्म में हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसीलिए बोला जाता है इन सी सेट ऑफ कैरेक्टर टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर ये स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट हमारा क्या है, क्या कि एक तरह से इसमें जब हमारे कंटीजियस मेमोरी लोकेशन हमारे लिए, यदि वहाँ मेमोरी का एक इश्यू आता था कि अब यदि मान लीजिए हमारे पास 1 लाख डेटा है, उसके लिए हमारी मेमोरी में चंक में अवेलेबल है। सो इन दैट टर्म आपके पास क्या है कि मेमोरी एलोकेशन का प्रॉब्लम होता है। सो वहाँ आप मेमोरी एलोकेट नहीं कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अपनी लाइफ टर्म की एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास एक जो सेट ऑफ चेयर जो बंच में है, जिससे आप रेलवे स्टेशन या पार्क में आप देखते हैं कि एक लेंथ जो कि मल्टीपल चेयर एक साथ वो बंच में रहता है, वो 10 नंबर ऑफ चेयर है। स्पेस आपके पास 5 चेयर को रखने का है। क्या ये पॉसिबल है कि वो 10 नंबर ऑफ चेयर का बंच आपके पास एडजस्ट होगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ स्पेस ओनली 5 का है। लेकिन मान लीजिए कि 5 का 2 बंच में है, 10 का स्पेस है आपके पास अवेलेबल, बट क्या है कि वो एक टर्म में यदि जुड़ा हुआ है तो उसको आप एक जगह पे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ये हमारा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। लेकिन यही यदि वो एक तरह से इंडिविजुअल चेयर की तरह रहता तो हम 5 को एक जगह, 5 को नेक्स्ट पोजीशन पे रखते थे। तो इसी इसमें हम लोग लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट को लाए कि इंडिविजुअल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट एंड ईच एलिमेंट लिंक विथ चैनिंग, कि एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिससे क्या है
कि हमारा एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा भी हो रहा है और उसी इसको हमने एक दूसरे से कनेक्टेड कर दिया। सो नॉर्मल सेटअप में, इसको सिंपल लाइफ में हम लोग समझें तो हमने एक चैन क्रिएट किया है और चैन एक हमारा दूसरे से लिंक है। तो यहाँ हमारा दो रहता है, एक तो डेटा नोड और दूसरा दूसरे का एड्रेस रखता है। तो डेटा एंड दूसरा जो एड्रेस रख रहा है, ये हम लोग यहाँ पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जो समझते थे। तो पॉइंटर के इससे हम लोग दूसरी सेम टाइप ऑफ नोड का हम लोग एड्रेस को कंटेन करते हैं। तो डेटा हमारा वैल्यू को रखता है और नेक्स्ट जो हम लोग नेक्स्ट इसको नेम, ये तो नॉर्मल सेटर में है, नेम ऑफ वेरिएबल है, तो आप नेक्स्ट रखिए चाहे एड्रेस रखिए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ क्या है कि सेकेंड नोड का एड्रेस जो रख रहा है हमारा फर्स्ट रख रहा है, तो उस चीज़ में हमारा एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है? तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा नोड बनाते हैं और उसको हम लोग नाम देते हैं हेड का, कि जब भी स्टार्ट हो हमारा हेड से स्टार्ट हो। यहाँ से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट तब तक चलते रहिए जब तक कि हमें नल पॉइंट नहीं मिल जाता है, कि लास्ट हमारा जिसमें किसी का एड्रेस है दैट इज नल। तो स्टार्ट करना है और हमें लास्ट तक, यदि किसी भी लिंक लिस्ट में हमें ट्रेवल करना है तो हम हेड से स्टार्ट करेंगे और तब तक उसको हम लोग लूप में चलाते रहेंगे, आगे हम मूव करते रहेंगे जब तक कि हमें नल वैल्यू नहीं मिल जाता है। नल का मतलब है उस पॉइंटर में किसी का एड्रेस नहीं है। सिंपल सी बात है कि जब हमारा कोई किसी का एड्रेस नहीं रख रहा है वो लास्ट नोड है। तो यहाँ हम लोग लिंक लिस्ट का डिफरेंट टाइप हम लोग समझते हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट, जिसमें क्या है वन डायरेक्शनल मूवमेंट रहता है कि आप हेड टू लास्ट तक आप नल तक आप मूव कर सकते हैं। बट क्या है कि रिवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट यहाँ हमारा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट नोड सेकेंड का एड्रेस रख रहा है बट सेकेंड नोड फर्स्ट का नहीं एड्रेस रख रहा है, सेकेंड नोड थर्ड का रख रहा है, थर्ड नोड सेकेंड का नहीं रख रहा है, सो ऑन। तो क्या है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो आप मूव कर सकते हैं बट बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट यहाँ अलाउड सिंगली लिंक लिस्ट में नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में हम लोग डबली लिंक लिस्ट बनाते हैं। वहाँ क्या है कि हमारा फर्स्ट तो सेकेंड का रख रहा है एंड सेकेंड भी फर्स्ट का रख रहा है, तो इन दैट डायरेक्शन हम लोग बोथ डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। सिंपल सी बात है, वहाँ हमें क्या है कि डेटा नोड के साथ साथ हमें एड्रेस का दो नोड रखना होगा। आप इसको प्रीवियस बोल सकते हैं, इसको नेक्स्ट बोल सकते हैं, और ये हमारा डेटा कि हमारा यदि इस तरह से हम लोग डबली लिंक लिस्ट, यदि हमें दोनों ही डायरेक्शन में मूवमेंट चाहिए तो डबली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ते हैं। अभी मैं स्टैक के इस पे आता हूँ। तो स्टैक को हमने स्टार्ट में ही समझा था कि ये हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर में आता है। तो नॉन प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि उसका खुद का एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको किसी के हेल्प से हम बनाते हैं। तो यहाँ हम स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन किसके हेल्प से कर सकते हैं? आइदर एरे और लिंक लिस्ट। तो इस दोनों के हेल्प से हम लोग स्टैक, तो बेसिकली स्टैक के कॉन्सेप्ट को समझ के और उस डायरेक्शन में, क्योंकि हमने एरे में मल्टीपल किसी भी तरह से हमें फ्रंट में इंसर्ट करना है, एंड में इंसर्ट करना है, मिड में इंसर्ट करना है, हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करना है, इट्स डजंट मैटर। हमने सब तरह का यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो उस ऑपरेशन पे अब हम लोग यहाँ रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। जैसे कि हमें किसी भी एक बकेट में यदि किसी सामान को हम लोग रख रहे हैं, तो जो सामान हमारा फर्स्ट में हमने रखा है वो सामान हमारा लास्ट में हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं, और जो हमारा टॉप में सबसे ऊपर में हमने रखा हुआ है उस सामान को हम सबसे फर्स्ट हमें निकालना पड़ता है। सो सेम वे, अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास फाइल आया हुआ है, 10 फाइल है, तो हमारा फर्स्ट यही अप्रोच रहता है कि जो टॉप का फाइल है उस फाइल को पहले हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो इन नॉर्मल टर्म जो हमारा सबसे टॉप पे फाइल है उसको हमने यहाँ पिक किया और उसको प्रोसेस किया। या आप लोगों का एग्जामिनेशन का ही पेपर जो चेक होता है तो वो हमारा एक पे एक हमारा पाइल अप रहता है। तो जो टॉप में जो पहले आंसर शीट है उस आंसर शीट को पिक करके उस पर ऑपरेशन उसको पहले चेक किया जाता है। चाहे आप एग्जामिनेशन शीट की बात कीजिए, फाइल की बात कीजिए, चाहे आप प्लेट्स की बात कीजिए, बहुत जगह आपको ये मिलेगा एग्जाम्पल
कि प्लेट्स रखे हुए हैं, तो जो टॉप पे रहता है प्लेट्स, वो उस प्लेट्स को सबसे पहले उठाया जाता है। तो ये सारी जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में, अपनी लाइफ में हम लोग इन सारी चीज़ों को ये कर रहे हैं, ये टोटल कॉन्सेप्ट हमारा स्टैक का है। स्टैक को आप सिंपल से टर्म में समझिए कि जो हमने एरे को है, एरे को हमने टर्न कर दिया है। ये हमारा जिस भी इसमें हम लोग यदि 0, 1, 2, 3, 4 हम लोग रख रहे हैं, तो हमारा इंडेक्स जो है यदि 0 पोजीशन पे आपने फर्स्ट एलिमेंट रखा है, 2, 3, 1, 2, 3, 4, तो हमने रिवर्स डायरेक्शन से अब एक्सेस करना शुरू किया। फर्स्ट हमने लास्ट का, फिर सो ऑन करते हुए हम फर्स्ट एलिमेंट तक मूव करने की बात कर रहे हैं। सो दैट इज स्टैक। इसमें हम लोग टॉप एक वेरिएबल हम लोग डिफाइन कर देते हैं, और जो वहाँ इंसर्ट हम कर रहे होते हैं, इंसर्ट को हमने पुश का नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई किया गया है नेम को। पुश हमारा रहता है इंसर्शन के लिए, एंड पॉप रहता है हमारा डिलीशन के लिए। तो बेसिकली हम लोग जो स्टैक पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो पुश, पॉप, सीक एंड ट्रेवल, ये 3 तरह का हम लोग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी अब हमारा आ रहा है कि स्टैक के बाद हम लोग क्यू की बात करते हैं। क्यू हम लोग सिंपल से टर्म में यदि हम लोग क्यू की बात करें, तो क्यू हमारा नॉर्मली हम लोग जो डिफाइन करते हैं कि कोई भी एक इसमें जब हम लोग वर्क कर रहे हैं, एक लाइन में खड़ा है, जैसे कि आप मूवी का टिकट ले रहे हैं या फी अपने कॉलेज का फी सबमिट कर रहे हैं, एंड मल्टीपल एलिमेंट, मल्टीपल स्टूडेंट वहाँ खड़े हैं, तो आप फर्स्ट पोजीशन पे यदि आप यहाँ खड़े हैं, सो इन दैट टर्म आपका फी फर्स्ट प्रोसेस होगा, एंड जो भी नेक्स्ट फर्दर स्टूडेंट आएगा आपके पीछे उसका जस्ट पोजीशन होगा। नॉर्मल टर्म में हम लोग का यही रहता है। तो यहाँ क्या है, क्यू जो हम लोग नॉर्मल टर्म में मूवी का टिकट खरीदने के लिए जा रहे हैं या अपना फी प्रोसेस करने के लिए जा रहे हैं, एक क्यू को मेंटेन करना पड़ता है। सो दैट इज क्यू। यहाँ क्या है कि एरे को या लिंक लिस्ट को, इस टर्म में भी हम लोग क्यू भी हमारा, क्योंकि नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है, तो यदि आप एरे की बात कर रहे हैं तो इन एरे हमारा जो 0 इंडेक्स पे है वो एलिमेंट फर्स्ट प्रोसेस होगा, 0, 1, 2। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा इंसर्शन एट एंड, एंड हमारा जो प्रोसेसिंग मतलब एक तरह से डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग। तो यहाँ हम लोग फ्रंट एंड रेयर की बात करते हैं। जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो रेयर में हमारा मूव होता जा रहा है, एंड जो भी प्रोसेस होगा वो फ्रंट से प्रोसेस होगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट एलिमेंट जब मूव यहाँ से डिलीट हो गया, तो अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। ये यदि हमारा डिलीट हो गया तो अब नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब क्या है कि हम प्रोसेस कर रहे हैं दिस वे, कि हमारा डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग एंड इंसर्शन एट एंड, आप इसमें से ये कर रहे हैं। यहाँ क्या है कि हमें कई बार ऐसा होता है कि हम लोग क्यू में खड़े हैं एंड कोई ओल्ड पर्सन आके हमारे पास खड़े हो जाते हैं, सो इन दैट टर्म उन्हें हमें प्रेफरेंस देना पड़ता है। तो यहाँ भी हम लोग क्यू के टर्म में जब पढ़ेंगे तो सिंगली क्यू, डबली क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, सब के बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि नॉर्मल सेटर में हमें प्रायोरिटी देना पड़ता है कि ओनली बैक में ही हमारे पीछे ही खड़े नहीं, हमारे सामने में भी आके कभी कभी हमें ऐसा प्रेफरेंस देना पड़ता है कि ओल्ड पर्सन को हमें अपने आगे उन्हें प्रायोरिटी देनी पड़ती है। सो इन दैट टर्म हमारा प्रोसेस भी उसी तरह से वर्क करता है। ठीक है, अब हम लोग ट्री की बात करते हैं। हम लोग यदि लीनियर एंड नॉन लीनियर की बात करें तो ये हमारा नॉन लीनियर की बात हम लोग ये करते हैं, क्योंकि यहाँ लीनियर प्रोसेसिंग हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ हमारा जो इसमें है नोड के टर्म में, और जो फर्स्ट एलिमेंट रहता है वो रूट नोड कहलाता है हमारा। जो हमने फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ ये किया, यहाँ से अब जो भी एलिमेंट हमारा होगा वो इसके चाइल्ड के टर्म में हमारा, तो यहाँ हमारा पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन ये रहता है। उसमें एक ट्री जो है टोटल हमारा कंप्लीट ट्री जो बन रहा है कि हमारा हायरार्किकल टर्म में जो एक दूसरे से हमारा कनेक्टेड नोड रहता है वो हमारा हायरार्किकल टर्म में। यहाँ हमारे लिए नोड एंड उसकी वैल्यू यदि हम लोग एक तरह से यदि हमने वेट के साथ हम लोग ये कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू हमारा यहाँ इम्पॉर्टेंट है। उसमें भी हम लोग
बाइनरी ट्री, ये इन सारी चीज़ों को जब हम लोग समझेंगे तो वहाँ हम लोग समझेंगे कि इसका अलाइंजमेंट किस तरह से होता है। हम लोग ट्री के भी डिफरेंट टाइप हम लोग समझेंगे, जहाँ के हम लोग यदि जनरल ट्री की बात करें तो जनरल ट्री में हमारा एलिमेंट जैसे ही हम लोग इंसर्ट करते चले जाएंगे वो उसका चाइल्ड की तरह हमारा बनता चला जाएगा। और यहाँ जो हमारा स्मॉल ट्री बना रहा है इनके चाइल्ड मिलके, ये हमारा सब ट्री कहलाता है। कि जैसे कि हमारा ये लेफ्ट सब ट्री है, ये हमारा राइट सब ट्री है, और उसके हमारे ये लेफ्ट चाइल्ड है, ये राइट चाइल्ड, इसका ये लेफ्ट चाइल्ड है, इसका ये राइट चाइल्ड है, एंड जो हमारा इसका है ये रूट कहलाता है। लेकिन इस ट्री के लिए यहाँ हमारा रूट ये है, ठीक है। लेकिन कंप्लीट ट्री यदि हम लोग समझें तो ये हमारा कंप्लीट ट्री जो है, इसमें रूट हमारा ये नोड है, ये इनके चाइल्ड है। तो सिंपल से टर्म में यदि हम लोग समझें तो यहाँ क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर के टर्म में हमें नोड जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड नोड के टर्म में यदि हम लोग ये करें और हायरार्किकल हमारा रिप्रेजेंटेशन है, सो दैट इज ट्री। ये हमारा लीनियर एक्सेसिंग नहीं है यहाँ, इस वजह से इसको नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के टर्म में हम लोग रखते हैं। अब हम लोग ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ हम लोग जितना भी, जैसे कि गूगल मैप यूज करते हैं आप लोग, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए मुझे साकेत से मुझे लाजपत नगर के लिए ट्रेवल करना है, तो यहाँ से मेरे पास मल्टीपल रूट है, मैं किसी भी उसमें से रूट को प्रीफर कर सकता हूँ। लेकिन क्या है कि जब भी हम लोग कहीं भी ट्रेवल करते हैं या कुछ भी मूवमेंट की बात करते हैं तो हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं यहाँ। सो इसी इसमें हम लोग यहाँ भी डेटा स्ट्रक्चर जब ग्राफ की बात करते हैं तो हमारा जो कनेक्टेड रहता है वो एज कहलाता है, और जो नोड है हमारा उसको वर्टेक्स बोलते हैं। लेकिन हमारा सेट ऑफ नोड जब मिलता है तो उसको हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं, और जो हमारा पाथ मल्टीपल पाथ को तो एजेज। तो इसका डिनोट जो हम लोग करते हैं ग्राफ को एज और वर्टेक्स के टर्म में हम लोग ग्राफ को डिनोट करते हैं। तो यहाँ हमारा कनेक्टिंग नोड जो है और कनेक्टिंग पाथ जो है हमारा एज है, और नोड जो है हमारा वर्टेक्स है, ठीक है। इसमें हम लोग यहाँ डायरेक्टेड ग्राफ होता है और हमारा इनडायरेक्टेड। जो नॉर्मल से टर्म में हमने कोई भी डायरेक्शन यदि नहीं पुट किया है तो वो हमारा नॉर्मल ग्राफ है। लेकिन इसमें यही हम लोग डायरेक्शन यदि पुट कर दिए हैं कि A to D तो जा सकता है बट D to A नहीं जा सकता है, तो हमारा डायरेक्टेड ग्राफ बन गया। तो ग्राफ के टर्म में हम लोग यहाँ पाथ, उसके वैल्यू, इन सारी चीज़ों को हम लोग ये करते हैं। यहाँ इसको रिप्रेजेंट करने का हम लोग मैट्रिक्स, सेट एंड लिस्ट, इन टर्म को हम लोग बेसिकली यूटिलाइज करते हैं। तो ग्राफ के टर्म में यदि हम लोग एक तरह से शॉर्ट टर्म में ये करें तो दो नोड जो हमारा कनेक्टिंग नोड है विथ पाथ, दैट इज हमारा ग्राफ। हियर नोड नॉन एज ए वर्टेक्स एंड कनेक्टिंग पाथ नॉन एज ए एज। अब हम लोग हैश टेबल की बात करते हैं। तो हैश टेबल रिप्रेजेंटेशन हमारा कंप्लीट डिफरेंट टर्म में चलता है। यहाँ जब हम कोई भी एक वैल्यू प्रोवाइड उसको करते हैं तो वो उसे की वैल्यू पेयर के टर्म में हमारा ये करता है, जहाँ की हमारा यूनिक होता है। की जो हमारा हैश फंक्शन, हमारा हैश टेबल एक हैश फंक्शन को यूज करके ईच वैल्यू के लिए एक हैश की जनरेट करता है और उस की के बेसिस पे उसे स्टोर करता है। तो जिससे क्या है कि हमारा उस आइटम को एक्सेस करना हमारे लिए बहुत ही फास्ट हो जाता है। यहाँ वैल्यू हमारा ईच की एसोसिएटेड विथ एवरी वैल्यू। लेकिन क्या है कि हमें यहाँ किस वैल्यू को क्या की असाइन करना है ये हमारा हैश फंक्शन की तरफ से डिसाइड किया जाता है। यहाँ हम लोग की ऑलवेज हमारा यूनिक रहता है एंड हम लोग उस टर्म में वैल्यू को एसोसिएट करते हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट अभी हमने ओवरव्यू के बारे में एक तरह से टोटल हमने देखा कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, क्या क्या चीज़ हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं और डेटा स्ट्रक्चर का मेन यूटिलाइज क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम ये करने के लिए यहाँ डेटा स्ट्रक्चर के टर्म में इन सारी चीज़ों को हम लोग डील करते हैं। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक इस डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जल्दी से जल्दी हम बहुत सारी वीडियो लाएंगे आपके लिए।
My name is Ranjan and you are watching Asa Learnology.